अ, शांति। आज 16 अप्रैल 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 16th April 2023 and it's संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो बाबा के अव्यक्त महावाक्य है और आज विशेष मास का तीसरा रविवार है तो विश्व परिवर्तन का योग भी होगा और आज की मुरली भी विशेष है। लैंडमार्क मुरली ही कहेंगे इसे। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको मास्टरी करनी है, पीएचडी करनी है तो उसकी गहराई में जाना चाहिए। और आज की मुरली संपूर्ण अवस्था के ऊपर है कि किसी भी जीवन का लक्ष्य संतुष्टता। अगर जीवन में संतुष्टता नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। आज की पूरी मुरली मास्टरी की मुरली इसलिए कह रहे हैं कि ये ज्ञान के सागर शिव बाबा की कमाल है कि शब्दों के साथ कैसे खेलता है। इवन व्याकरण शास्त्रवादियों ने भी, जिन्होंने व्याकरण रखा है, शब्दों के नियम बनाए हैं, उन्होंने भी स शब्द को बहुत महत्व दिया हुआ है। एस, लेटर एस या स, हिंदी भाषा का स। तो आज की मुरली में मैं देख रहा था कि स की माला आई हुई है। शुरुआत ही स की माला से है। संतुष्टता का आधार, संबंध, संपत्ति और सेहत, ये चारों ही स है। तो मैं देख रहा था कि कौन कौन से शब्द स से है जो बाबा ने मुरलियों में हमें बताए हैं। बहुत लंबी माला हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट स्वयं, हम खुद स से है। स्वयं और समय, ये आज की मुरली में दोनों शब्द आए हैं। फिर जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं वो समस्या भी स से है और उस समस्या का सॉल्यूशन जिसे समाधान कहते हैं वो भी स से है। तो स्वयं भी स से है, समय भी स से है, समस्या भी स से है और समाधान भी स से है। आज बाबा ने संपन्नता और संपूर्णता को भी टच किया है। कई मुरलियों में बाबा ने कहा है संतुष्टता संपूर्णता की निशानी है। तो संपन्नता और संपूर्णता ये भी स से है। इसके लिए करना क्या है? तो सादगी और सरलता से चलना है। सादगी, सिंप्लिसिटी और सरल चित्त। और इसके लिए और दो स चाहिए, सच्चाई और सफाई, ये भी स से है। और फिर आप साधना करोगे तो साधना कौन सी करनी है? तो साक्षी और साथी, ये भी स की है। साक्षी बन के बाप को साथ में रखेंगे तो क्या होगा? तो सर्व शक्तियों का स्टॉक, ये भी स से है। बड़े मजे की बात है कि अष्ट शक्तियों में से 6 शक्तियां स के ऊपर से है। सहन करना, समाना, सामना करना, सहयोग करना, संकीर्ण करना, ये सब स से है। तो आज स की सुनामी है। शुरुआत करेंगे। बाबा ने कहा कि जो संतोषी आत्माएं हैं
वो स्वयं को प्रिय है, सर्व को प्रिय है, बाप को भी प्रिय है। ऐसे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है जो संतुष्ट है, क्योंकि उनकी कोई कंप्लेंट नहीं होती है, किसी से भी नहीं होती है, तो उनको स्वीकार करना अच्छा लगता है। इसके विपरीत कोई अगर बार बार कंप्लेंट कर रहा है, दोष निकाल रहा है, टीका कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का संग अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एनर्जी निगेटिव है। और संतोषी आत्मा जिसका गायन भक्ति मार्ग में है, संतोषी माता के रूप में, तो वो स्वयं भगवान को भी प्रिय है। बाबा ने कहा कि भगवान मिलने के बाद अगर कोई असंतुष्ट रहता है तो किसी भी युग में संतुष्ट नहीं रह सकता। बाबा ने स्पष्ट कहा आज की मुरली में, अप्राप्ति का नाम ही नहीं है ब्राह्मण जीवन में, सर्व प्राप्तियां हो चुकी है, सिर्फ उसका अनुभव सबको होता नहीं है। जहां संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है, मतलब सर्व प्राप्तियां है। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छा कहा था कि असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति, और अप्राप्ति का कारण कोई ना कोई इच्छा। तो चेक करना चाहिए, क्या मेरे अंदर कोई भी हद की इच्छा है जो मन और बुद्धि को भटकाती है। संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा है, बाबा ने इसकी महानता वर्णन की है कि अगर कोई असंतुष्ट आत्मा भी संतुष्टता के वायुमंडल में आएगी तो वो भी संतुष्ट हो जाएगी। इस संगम युग की विशेषता संतुष्टता है, और ये संतुष्टता की विशेषता बाकी सब विशेषताओं को खींच के लेकर आती है। स्पिरिचुअल मीन्स कंटेंटमेंट, आध्यात्मिकता माना समाधान स्वरूप अवस्था। उन्होंने तो शास्त्रों में समाधि कहा है। समाधि क्या है? समाधि माना संतुष्टता, और ये संतुष्टता संपूर्णता का लक्षण है। हमेशा की तरह हमने भगवत गीता में भी देखा, दूसरा अध्याय, भगवत गीता का दूसरा अध्याय पूरा भक्ति योग के ऊपर है। सबसे दो छोटे अध्याय है, एक 12वां और 15वां। तो जो भी नए लोग भगवत गीता का स्टडी चालू करते हैं, याद करने का विशेष तो 12 और 15वें अध्याय से करते हैं, तो जल्दी तैयार होता है, क्योंकि 20 ही श्लोक स्टडी करने होते हैं, तो बार बार सुनेंगे तो आपको ये जल्दी याद हो जाएंगे। 12वें अध्याय में 14वां श्लोक है, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। ये दोनों शब्द आज मुरली में आए, एक दृढ़ता के बारे में और संतुष्टता के बारे में। तो 12वें अध्याय में 14वां श्लोक है, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यार्पित मनोर्बुद्धि यो मद भक्त समय प्रियः। तो भगवान वाच है, जो योगी निरंतर संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ये 12वां अध्याय हमको संतुष्टता के बारे में कहता है। इसी में फिर आगे तो श्रृंखला है, एक एक श्लोक बहुत गहरा है, बैलेंस के ऊपर है। 17वां श्लोक है, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिया। जो न कभी हर्षित होता है तथा न द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा करता है, जो शुभ और अशुभ में कर्मों का त्यागी है, वह मुझे बहुत प्रिय है। माना समान अवस्था का वर्णन आया है, सम शत्रौ च मित्रे चे तथा मानापमानयोः। ये 18वां श्लोक है 12वें अध्याय में। ये सब क्या है? संतुष्टता का डायरेक्ट और एक श्लोक है 19वां, जो मेरा फेवरेट है, बहुत बार मैं इसका वर्णन करता हूँ। 12th चैप्टर वर्स नंबर 19, 12वें अध्याय में 19वां श्लोक है।
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित अनिकेता स्थिरमति भक्तिर्मान्य प्रियो नरहा। जो निंदा स्तुति में समान है तथा मौनी एवं मननशील है। आज ये सब बातें आई हुई है, मनन के बारे में भी आया हुआ है। जिस किसी प्रकार से भी थोड़े बहुत में शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है। अनिकेता माना रहने के स्थान में ममता नहीं है, आसक्ति से रहित है। वह स्थिर बुद्धि पुरुष मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान को ऐसे बच्चे प्रिय लगते हैं। यही बात आज की मुरली में भी आई है। बाबा ने कहा संतुष्ट आत्माएं जैसे सर्व को प्रिय है वैसे मुझे भी प्रिय है। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं ऐसा संतुष्ट हूँ, सदा संतुष्ट हूँ? क्या भगवान मेरे से प्रसन्न है? आप सोचो, भगवान को भी प्रसन्न करने वाली मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने संतुष्टता की महिमा वर्णन की है। परिस्थिति कैसे भी हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो परिस्थिति को दोष देते हैं और कहते हैं कि क्या करूं, परिस्थिति ऐसे है इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूं, दुखी हूं। तो परिस्थिति को दोष देने वाले होते हैं। और दूसरे होते हैं वो कहते हैं परिस्थिति कैसे भी हो, संतुष्टता मेरा खजाना है, खुशी मेरा खजाना है। वो आत्माएं भगवान की मदद से परिस्थिति को परिवर्तन कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा परिस्थिति पर है और स्वस्थिति स्व है। तो स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। ये नया शब्द आज बाबा ने बताया कि परिस्थिति बदलने वाली है लेकिन स्व संतुष्टता प्रगतिशील है और सदा प्रगतिशील है। तो ऐसे सदा प्रगतिशील आत्मा के आगे परिस्थिति कुछ नहीं करेगी। और बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, कहा कि कार्टून शो चल रहा है, पपेट शो, कठपुतली का खेल चल रहा है। तो जैसे उस कार्टून में शेर आता है, बिल्ली आता है, कुत्ता आता है, लेकिन होता कार्टून है, तो उसको मनोरंजन समझना चाहिए। ऐसे ही बाबा कहता है जो भी विपरीत परिस्थिति आए उसको मनोरंजन समझो, पपेट शो चल रहा है। साक्षी होके अगर इस ड्रामा को देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो बाबा ये बात आज याद कर रहे, अलग अलग तरीके से बाबा ने ये मुरली में बताया हुआ है कि जैसे यात्रा है जीवन, एक मुरली में कहा था। तो यात्रा में क्या होगा, यात्रा है और साइड सीन नहीं हो, ये हो नहीं सकता। यात्रा माना ही साइड सीन। तो साइड सीन में कई साइड सीन अच्छे होंगे, कई अच्छे नहीं होंगे, लेकिन यात्री को यात्रा का आनंद लेना है। तो ये कार्टून शो का आनंद लेना है, मनोरंजन करेंगे, शो देखना अच्छा है। तो बाबा ने कहा देखो ज्ञान का सागर कितनी सुंदर ज्ञान की पॉइंट दे रहा है। वो कह रहा है कि ये प्रकृति और माया का पपेट शो है। तो साक्षी स्थिति में सदा अपने को संतुष्ट स्वरूप में देखते रहो, शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। शिव भगवान वाच है, शान में रहना आता है कि नहीं, बाबा पूछ रहा है। जो शान में रहते हैं वो कभी परेशान नहीं होते। जो अपने आप को सेट कर लेते हर परिस्थिति में वो कभी भी अपसेट नहीं होते हैं। तो शान में रहो, परेशान नहीं, सेट करो, अपसेट नहीं रहो। तो संतुष्टता की विशेषता को बाबा ने कहा सदा इमर्ज रखो। बहुत बड़ी गहरी बात है। जितना जितना इस ज्ञान और योग मार्ग में हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमको स्वयं को अंदर से तृप्ति का, संपूर्णता का, संपन्नता का, संतुष्टता का अनुभव बढ़ते जाएगा। ये पूरा लक्षण है। हमारे कंप्लेंट समाप्त होने लगेंगे।
पहले हर चीज के ऊपर गुस्सा आता था, हर एक व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आता था, परिस्थिति के ऊपर गुस्सा आता था, नसीब के ऊपर गुस्सा आता था। अभी सब कुछ स्वीकार होने लगता है क्योंकि मैं अंदर से भरपूर हूँ। तो बाहर कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ, सर्व प्राप्तियों में खोई हुई हूँ। तो जो खोई हुई आत्मा रहती है सर्व प्राप्तियों में, उसे बाह्य परिस्थिति का प्रभाव नहीं आता है। तो सदा संतुष्ट रहे। ब्रह्मा बाप को देखेंगे, कितनी सारी परिस्थितियां आई, हमारी मम्मा, दादिया, लेकिन सर्व परिस्थिति में स्थिर रही, संपन्न और संतुष्टता से परिस्थिति को भी परिवर्तन कर दिया। अभी ये संतुष्टता का आधार बाबा ने कहा 3 बातें हैं। नंबर 1, संबंध। तो संबंध के बारे में बाबा ने इतना डिटेल में बताया। ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम अकेले नहीं है। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट बट वी आर इंटरडिपेंडेंट, ऐसे कहते हैं अंग्रेजी में। हम अकेले नहीं है इस दुनिया में, सभी लोग हैं। अगर एक भी संबंध अप्राप्त है, बाबा कहता है, तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होंगी। बाबा ने कहा सर्व संबंध चाहिए और सभी अविनाशी चाहिए, विनाशी भी नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ तक कहा कि सतयुग में भी सर्व अविनाशी संबंध नहीं अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी सर्व अविनाशी संबंध नहीं अनुभव कर सकते हो क्योंकि सतयुग में बाप ही नहीं है, शिव बाबा का ज्ञान ही नहीं है। यहाँ पर ही, यहाँ पर संगम युग पर एक बाप के साथ सर्व अनुभव हम कर सकते हैं, संबंधों की वासना ले सकते हैं। एक मुरली में बाबा ने यहाँ तक कहा था कि अगर अंडरलाइन करेंगे इस वाक्य को, अगर सर्व संबंधों की सार वाली याद है, सर्व संबंधों की सार वाली याद है, तो ब्रह्मा बाप आपके सामने खड़ा होगा, फेस टू फेस आप बात कर पाएंगे। पर ये सर्व संबंधों का रस लेना हर एक को आता नहीं है। इवन भक्ति मार्ग में भी भक्तों ने एक ही संबंध के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, सर्व संबंधों का वो अनुभव नहीं कर पाए। किसी ने, मेजॉरिटी ने दोस्त के रूप में अनुभव किया, इसलिए खुदा दोस्त का गायन है क्योंकि दोस्त के साथ हम ओपन अप हो सकते हैं, अपनी दिल की बात कह सकते हैं। सभी संबंधों में दिल की बात नहीं कह सकते। पिता का संबंध अलग होता है, माता का संबंध अलग होता है, सखा का संबंध अलग होता है, सखी का संबंध अलग होता है। तो ज्यादातर माता पिता और दोस्त ये संबंध, सखा सखी का संबंध अनुभव करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि आपको जो संबंध पसंद है उसके साथ, बाप के साथ, वो संबंध का आप अनुभव करेंगे। अगर सर्व संबंध एक से और सदा है तो सर्व प्राप्ति सदा होती रहेगी। अगर एक भी संबंध कम है तो वो संबंध खींचता रहेगा। समझो किसी को माता का संबंध की कमी है, अनुभव हो रही है, तो वो खींचता रहेगा। किसी को पिता, किसी को दोस्त, खालीपन जो होगा वो खींचता रहेगा। कितने केसेस मेरे सामने हैं। ज्यादातर बाबा ने कहा जो इस समय माया प्रवेश करती है, बाबा ने इसके ऊपर अंडरलाइन कराया, फैमिलियरिटी का नशा। किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, देहदारी के साथ। अभी भाई बहन का मैं समझ सकता हूँ। बाबा ने यहाँ तक कहा दो बहनों का, दो माताओं का, दो भाइयों का आपस में इतना प्यार हो जाता है कि एक दूसरे के बिगड़ रह नहीं सकते हैं। तो वो संबंध कम होगा तो परसेंटेज में बाबा की याद कम हो जाएगी। इसलिए सर्व संबंध एक बाप के साथ होने चाहिए। जिनको भी बाबा ने सॉल्यूशन दिया है, मैंने बहुत आत्माओं को समझाया कि आप उसके साथ इतना, वो भी स्वीकार कर रही है कि मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता है। बड़ों ने इशारा दिया लेकिन फिर भी समझ नहीं रहे हैं।
तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो संबंध का खालीपन है। इवन आप बच्चे के रूप में भी शिव बाबा को अनुभव कर सकते हैं, पर वो दिल से होना चाहिए। और बाप कोई भी रूप ले सकता है, बाबा ने ये वायदा किया है। आपको जो रूप चाहिए उस रूप के साथ जो संबंध आपको खींचता है वो बाप के साथ अनुभव करो। आप कल्प कल्प के अधिकारी हो। तो पहला संबंध बाबा ने कहा। दूसरा है संबंध के बाद संपत्ति। इसमें भी बहुत गहरी बात बाबा ने सुनाई कि स्थूल संपत्ति तो बहुत लोगों के पास है, मैं भी मिलता हूँ। कई लोगों के बड़े बड़े मकान महल होते हैं। स्थूल संपत्ति बहुत लोगों के पास है। हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में लोग सुसाइड कर लेते हैं, एक्टर्स सुसाइड कर लेते हैं, बिजनेसमैन सुसाइड कर लेते हैं। कितने सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो इनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। तो बाबा ने आज यही बात कही, स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास ये श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। तो हमारे पास ये सभी संपत्ति है। बाबा ने एक मुरली में यहाँ तक कहा था कि समझो स्थूल धन नहीं भी है तो भी चलेगा। आप मम्मा को देखो, मम्मा धन की देवी लक्ष्मी, लेकिन अंतिम जन्म में मम्मा गरीब थी, बाबा तो चलो अमीर था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन मम्मा के पास इतना धन नहीं था, लेकिन मम्मा के पास ज्ञान का धन बहुत था। तो बाबा ने कहा जहाँ ज्ञान धन है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन छम छम करके आएगा। सरस्वती की शक्ति लक्ष्मी को खींच लेती है। ये कॉरपोरेट में भी लोग एक्सेप्ट करते हैं। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में पेट्रोल डाल रहे थे, लेकिन बैठे बैठे सोचते गए, अपने बुद्धि को लगाया और रिचेस्ट एम्पायर खड़ा किया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के समझ की शक्ति के आधार पर बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो स्थूल संपत्ति के साथ गुण और शक्तियां, ज्ञान, ये संपत्ति भी आवश्यक है। दुनिया वाले बाबा ने कहा सिर्फ स्थूल संपत्ति का वरदान देते हैं, लेकिन वरदाता बाप ने हमें सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान दिया है। और तीसरी बात बाबा ने कही, एक संबंध, दूसरा संपत्ति, और तीसरा है सेहत। सेहत को कहा तंदुरुस्ती। तो बाबा ने कहा शरीर पुराना है, तत्व तमो प्रधान है। तो हो सकता है कि शरीर की तंदुरुस्ती उतनी न हो, लेकिन भगवान वाच है आत्मा की तंदुरुस्ती। आत्मा सदा शक्तिशाली है तो संगम पर श्रेष्ठ सेहत व सदा तंदुरुस्ती रहती है। दादी जानकी का उदाहरण, हमारे कितने भाई बहने हैं जिनको शरीर में बीमारी है, लेकिन आत्मा शक्तिशाली है तो प्रकृति को कंट्रोल में रखती है। जिसको बाबा ने कहा कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय है। और बाबा कह रहे कि अगर इस समय आत्मा की तंदुरुस्ती है तो जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती दिलाती है। इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये भी कार्टून शो समझो। हमारी कितनी दादी दीदियों को मैं देखता हूँ, कितनी बीमारी होने के बाद भी अपना सेवा चलता रहता है और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो ये आत्मा की शक्ति है। आज मैं भी अनुभव कर रहा हूँ, दिल्ली से अभी अमरावती पहुंचे हैं, सुबह ही पहुंचे 6:30 बजे और 7 बजे से लगे हुए हैं। आज सुबह यहाँ पे एक बहुत बड़ा फाउंडेशन सेरेमनी हुआ। अमरावती में 5,000 कैपेसिटी का बहुत बड़ा हॉल बनने वाला है, तो उसका भूमि पूजन था। हमारे परम आदरणीय जयंती दीदी और साथ में थे, तो हमने भूमि पूजन किया। उसके बाद तुरंत ब्राह्मणों का बहुत बड़ा संगठन
पूरे अमरावती जिले के सभी तहसील के भाई बहने उनका क्लास। फिर मधुबन से विशेष 60 कुमार लोग बस से आए थे, ऑन द वे भंडारा महाराष्ट्र में जा रहे थे, तो उनकी बस, उनका स्वागत, उनके अनुभव। तो ये प्रोग्राम 2:30 बजे तक चला। उसके बाद भोजन करके फिर 4 बजे यहाँ के जो पुलिस है, कमिश्नर खुद आए थे और सभी पुलिस वाले। लगातार अभी प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम भी 7:30 बज गए। फिर काउंसलिंग, उसके बाद आए और अभी मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये आपको क्यों सुना रहे हैं? मैंने देखा बड़ी बड़ी बहनें कंटिन्यूस नॉन स्टॉप ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं। समय खाने पीने का आगे पीछे होता है, लेकिन जो खुशी होती है उसके आगे ये सब महसूस नहीं होता है। तो वरदानी आत्माएं हैं, संबंध, संपत्ति और सेहत, ये दिनों में भरपूर है तो संतुष्टता ऑटोमेटिकली आती है। सेवा जब बहुत अच्छी होती है तो बहुत खुशी होती है। कल यहाँ पर माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस है, सभी डॉक्टर्स आने वाले हैं, तो हम नशा मुक्त भारत अभियान का लॉन्चिंग भी करने वाले हैं। तो कमिश्नर पुलिस होंगे, सिविल सर्जन होंगे, डीन होंगे मेडिकल कॉलेज के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। तो बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, तो खुशी होती है। तो ये सब बाबा कहा होता रहेगा। भरोसा नहीं है स्वयं और समय का, इसलिए दृढ़ संकल्प से अपनी कमजोरियों को दूर करो। एक भी कमजोरी नहीं रखेंगे। अगर समझो किसी में कोई कमजोरी है तो माया उसी कमजोरी से एंटर करेंगी और वो छोटी सी कमजोरी मायाजित बनने नहीं देंगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और जब अंतिम समय आएगा तो वो कमजोरी धोखा दे देगी। इसलिए कभी भी ये मत समझना एक ही है, लास्ट में कवर कर लेंगे। बाबा ने हमेशा इसका उदाहरण दिया कि अंश से वंश होने में टाइम नहीं लगेगा। जो भी वेस्ट है, बाबा ने कहा उसको बेस्ट में कन्वर्ट करो। वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करना, संगम युग माना वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करना। हम सब बाबा के बच्चे होली हंस है। जो भी संकल्प बोल और कर्म व्यर्थ होता है उसको परख कर ये व्यर्थ है और समर्थ है, तो समर्थ को ही करना है, व्यर्थ को नॉट और डॉट लगा देना है। ऐसे ही बाबा के बच्चे अधिकारी बनते हैं। और ऐसे बाबा के बच्चे जिनका बाप से अटूट प्यार है, जिनके दिल से निकलता रहता है, मैंने देखा है ऐसे बच्चे एक ही शब्द बोलते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। ऐसे सहयोग योगी, सहज योगी बाबा के बच्चे, सदा एक बाप की याद के लगन में मगन रहने वाले ऐसे बच्चे समस्याओं को तोड़ते नहीं रहते हैं, समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनकर उड़ती कला में जाते रहेंगे। ऐसे ज्ञान की शक्ति को मनन करेंगे दिन भर में। अमृत वेले से दिन भर में अपना ऑक्यूपेशन याद करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान राजयोगी आत्मा हूँ, प्रजा योगी नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कोई भी कर्म करते समय याद रखेंगे कि मैं कंबाइंड हूँ। कंबाइंड माना ऑल पावरफुल, सदा रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। ऐसे डबल डबल पावर वाले बच्चे हमेशा विजयी रहते हैं, उनकी हार कभी हो नहीं सकती है। तो आज की मुरली के ऊपर इस तरह से बाबा ने कहा मनन करते जाओ। जितना मनन करेंगे उतना उतना शक्तियों का अनुभव होता जाएगा। हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न होती है मनन शक्ति से और ज्ञान धन बढ़ता जाता है। तो ऐसे अनुभवी बाबा के बच्चे हमेशा बाबा की याद में मगन रहेंगे। तो आज का टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो दिन भर में चेक करना कि मैं दिन भर में कहीं खालीपन का अनुभव तो नहीं करता हूँ। कौन सी ऐसी चीज है, व्यक्ति या परिस्थिति जो मेरी संतुष्टता को लेकर चली जाती है, चोरी हो जाती है। कब कब मैं असंतुष्ट होता हूँ, मेरे असंतुष्टता के ट्रिगर्स क्या है, कौन सी बातों की वजह से मैं असंतुष्ट होता हूँ। मुझे भगवान मिला है, सर्वोच्च प्राप्ति हुई है,
बस ग्रेटफुल रहो, बाबा को धन्यवाद दो, ड्रामा को धन्यवाद दो, सर्वोच्च प्राप्ति में खोए हुए रहो। सर्व संबंध एक बाप से अनुभव करेंगे, अपने सेहत को ठीक रखेंगे, बैलेंस में चलेंगे, और जो भी स्थूल सूक्ष्म संपत्ति है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देंगे, और स्वयं की संतुष्टता को इतना ऊंचा रखेंगे कि जो भी आत्माएं मेरे संपर्क में आए वो भी संतुष्ट बन जाए। तो दिन भर में संतुष्टता के प्रकंपन चारों तरफ फैलाते रहेंगे कि मैं संतुष्ट मणि हूँ, और जो भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आए वो भी संतुष्टता का अनुभव करे। अच्छा, ओम शांति।